हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से सारे लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 37 है। इसमें हम MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड करा है गुडविल वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, चलो जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकालो और अब हम शुरू करते हैं। If a firm earns normal profit equal to what is expected as per industry standards, अच्छा मतलब जितना नॉर्मल था उतना ही उसने एक्चुअल में भी अर्न करा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा बच्चों? जीरो होगा ना। फिर तो गुडविल आया ही कोई नहीं, उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं आया। ओके, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेफर्स टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी। यस, मत देखो, लेट सपोज एक फर्म ने कमाया 1 लाख रुपया, सपोज, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था लेट सपोज 10%, फॉर एग्जांपल 10% था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस की वर्थ कितनी है? इस बिजनेस की वर्थ कितनी है? इट इज 10 लाख। कैसे? इट इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड 1 लाख जितना कमाया डिवाइड बाई 10%, दैट इज 0.1। इसको बोलेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो दैट इज द टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि जो आपने कमाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कैपिटल रिक्वायर्ड था एज पर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसको बोलेंगे आप नेट वर्थ भी या कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी। ठीक है, दैट इज टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay. Under the capitalization of average profit method, goodwill equals to, बच्चों goodwill का क्या होता है? कैपिटलाइजेशन में क्या है? जो डिफरेंस आएगा, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली आपने और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ना, ये उन दोनों का डिफरेंस ही है ना कि कैपिटल आपने लगाया कितना। ठीक है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल कितना होना था नॉर्मल केस में। तो वो जो डिफरेंस है, जितना आपने कैपिटल बचा लिया, दैट इज द गुडविल, है ना। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल? बच्चों ये तो सेम ही है जो हमने सुपर प्रॉफिट में करा था। ठीक है, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। इफ एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख, normal rate return on investment is 20%, then the capitalized value of the business is, बच्चों बिल्कुल सिंपल है। 1 लाख डिवाइड बाय 0.2 कर दो आप, ठीक है ना, तो आपका वहां से निकल जाएगा 5 लाख। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर 1 लाख आपने प्रॉफिट कमाया है तो 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपकी 5 लाख। ठीक है, आपके बिजनेस की नेट वर्थ है 5 लाख। ठीक है, ओके। इफ फर्म अर्न्स लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, रिजल्टिंग गुडविल क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच केस डज सुपर प्रॉफिट अराइज? सुपर प्रॉफिट की बात कब आएगी? जब भी एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, तभी सुपर प्रॉफिट होगा ना, उसी को सुपर प्रॉफिट बोलेंगे हम, डिफरेंस को। ओके, विच फॉर्मूला करेक्टली डिफाइन सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या? वो सुपर प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? ये डिफरेंस है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ओके, नेक्स्ट। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस वाइल प्रॉफिट इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, जब सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज प्रॉफिट है आपका 1 लाख। ठीक है, पहले था रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% था। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 20%। ठीक है, मान लो कैपिटल इंप्लॉयड था लेट सपोज 10 लाख। 10 लाख पे जब 10% होता था तो 1 लाख कमाते थे। अब वही 10 लाख पे अगर 20% होगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 2 लाख, ये बढ़ गया। ठीक है, तो गुडविल क्या हो जाएगा बच्चों? तो गुडविल आपका कम हो गया ना। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ ही गया, प्रॉफिट आपका उतना ही रहा, हमें
मजा कब आता है, हमें बेनिफिट कब आता है, जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब सपोज प्रॉफिट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया, तो इट मींस आपका नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कम हो रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है ना नेट प्रॉफिट, तो गुडविल आपकी कम हो रही है बच्चों। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, कैपिटलाइजेशन में क्या करते हो, इट कन्वर्ट्स द सुपर प्रॉफिट इनटू द कैपिटल यूजिंग एनआरआर। यस, ये ओके है कि इसमें यही होता है ना, सुपर प्रॉफिट को आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हो। अगर सुपर प्रॉफिट आपकी, लेट सपोज सुपर प्रॉफिट के केस में मान लो 1 लाख है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 0.2 है, तो आप इसको 0.2 से डिवाइड कर दोगे तो जितना आ जाएगा तो वो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। यही हम करते हैं इसमें, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, आगे देखते हैं। अब फर्म्स एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट था उसका 1 लाख, नॉर्मल रिटर्न ऑन 10% था, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों वेरी सिंपल है, सुपर प्रॉफिट निकालो सबसे पहले आप। ठीक है, 1,50,000 एवरेज था, 1 लाख नॉर्मल था, 50,000 वो आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 10% है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसको डिवाइड कर दोगे, आपका 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। विच फॉर्मूला एक्सप्रेसेस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करेक्टली। कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, देखो गुडविल क्या होता है कैपिटलाइजेशन के केस में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यही है ना इसमें कि जितना कैपिटल आपने लगाया है, ठीक है, वो निकाल लो, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये आपके प्रॉफिट से निकलेगी। ठीक है, कि मान लो आपने जितना प्रॉफिट अर्न करा, लेट्स सपोज 1 लाख, तो कितना उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये नेटवर्थ निकल जाएगी, तो वहां से आपका ये गुडविल आ जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख, नॉर्मल रिटर्न इज 10%, तो बच्चों ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आएगा, इसका 10% आप निकाल लोगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स अर्निंग कैपेसिटी गुडविल रेदर देन एसेट बेस्ड गुडविल। देखो बच्चों, अर्निंग कैपेसिटी के बेस पे क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यस, सुपर प्रॉफिट मेथड, यस, कैपिटलाइजेशन मेथड, यस, ऑल ऑफ द अबव, यस। ये बच्चों ये कहना क्या चाहता है, देखो ये कहता है सारे मेथड्स जितने भी हम इन पे गुडविल पे निकालते हैं, तो ये किसके बेस पे है, ये है अर्निंग कैपेसिटी के बेस पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आप क्या देखते हो, एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, अर्निंग कैपेसिटी। सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस आता है, कैपिटलाइजेशन में कैपिटल इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेगेटिव गुडविल का क्या मतलब है बच्चों, नेगेटिव गुडविल द फर्म अर्न्स बिलो द नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये तो। ठीक है, वाई इज गुडविल क्लासिफाइड एज एन इनटैंजेबल एसेट। इनटैंजेबल क्यों बोलते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते, है ना, बट इसका इंपैक्ट बहुत होता है, अर्निंग कैपेसिटी पे इसका इंपैक्ट है, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ओके, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। The normal rate of return used in goodwill valuation is primarily based on, देखो नॉर्मल रेट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, वो इंडस्ट्री की एवरेजेस है। ठीक है, जो हम निकालते हैं ना कि भाई इसका 8% है, 10% है, वो एक ओवरऑल निकाला होता है, इंडस्ट्रीज का एवरेज है, वो अपने मन से नहीं निकलता। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज एंड मार्केट रिस्क फैक्टर्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, which step is common to both capitalization of average profit and capitalization of super profit। बच्चों इस केस में क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों मेथड में क्या कुछ चीज कॉमन है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये आप इसमें भी निकालते हो और इसमें भी निकालते हो, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ये दो भी निकलता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे देखते हैं। When goodwill is calculated by capitalizing super profit, okay, it represents, क्या represent करता है, present value of extra profits, yes, value for the next 3 years, average of previous profits, net assets। बच्चों ये represent करता है जब आप capitalization करते हो present value of extra profit, yes, super profit एक extra profit है, तो ये present value of the extra profit। A option is correct। The primary difference between capitalization of average profit and capitalization of super profit। बच्चों हमने कैपिटलाइजेशन में दो मेथड्स करे थे, एक आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देते हो, एक आप सुपर प्रॉफिट का कर देते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है,
whether goodwill is added or subtracted, no. Whether normal profit is considered or not, no. Whether total profit or only excess profit is capitalized, yes. एवरेज प्रॉफिट के केस में टोटल प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करते हो, सुपर प्रॉफिट के केस में एक्सेस प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करते हो, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ओके। The main objective of valuing goodwill under capitalization method is to, क्या objective है? Determine the total profit of the firm? No. कैपिटलाइजेशन में प्रॉफिट नहीं निकालते, आप बिजनेस की वर्थ निकालते हो, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के केस में। फाइंडिंग टोटल वर्थ ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द अर्निंग पावर, यस, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ओके। बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गुडविल, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट तो रीजन है, फेवरेबल लोकेशन भी रीजन है, हाई लाइबिलिटी रीजन नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुड कस्टमर भी रीजन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। When calculating goodwill, the term normal rate of return represents return expected from any random investment? No. Return expected in the same line of business? Yes. ये ऑप्शन ठीक है। हर एक सेम सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में कितना रिटर्न निकलता है, दैट इज नॉर्मल रिटेन रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप NRR भी बोलते हो, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। हाईएस्ट पॉसिबल मार्केट रिटर्न? नो। Return earned by the firm itself? No. In the same line of business? B option is correct बच्चों, ठीक है। If average profit is 80,000, normal rate of return is 8%, इसका capitalized value तो सिंपल है बच्चों, 80,000 को 8% से आप डिवाइड कर दो तो आंसर इज 10 लाख, ओके। ए ऑप्शन इज करेक्ट। If goodwill is 2 lakh, कैपिटल इंप्लॉयड इज 8 लाख, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है बच्चों। इट इज वेरी सिंपल, आंसर इज ए, बिकॉज कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या आएगा, जितना कैपिटल आपने इंप्लॉय करा है और उसमें गुडविल ऐड कर दो तो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10 लाख, ओके। इफ अ फर्म हैज मोनोपोली इन द मार्केट, इट्स गुडविल विल बी हाई, यस। मोनोपोली है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी नॉर्मल से, तो गुडविल उसका हाई रहेगा, ओके। ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉफिट यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन आर यूजुअली, जब भी गुडविल वैल्यूएशन के कारण आप प्रॉफिट निकालते हो, एक तो वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, और वो पास्ट 3 to 5 ईयर्स के यूज होते हैं, ओके बच्चे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एडजस्टेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज एडजस्टेड के केस में आपने एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करना, ठीक है, देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, विच मेथड एज्यूम्स दैट सुपर प्रॉफिट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली, देखो सुपर प्रॉफिट हमेशा चलता रहेगा आगे, ठीक है, जब आप कैपिटलाइजेशन करते हो सुपर प्रॉफिट का, ओके। द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज्यूम्स, ओके। सी ऑप्शन इज बच्चों करेक्ट। Which is a limitation of capitalization method? Capitalization method का limitation क्या है? It ignores risk variation and market changes. It is complex to calculate. Ignores capital employed. It is based on tangible assets. But the best option is it ignores risk variations. Capitalization में क्या है? आप सिंपल आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, आपने उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपने जो रिस्क वेरिएशंस थे और जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आनी थी, आपने वो कंसीडर नहीं करी, तो यही इसका लिमिटेशन है बच्चों, ओके। कैपिटल इंप्लॉयड रिप्रेजेंट्स, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट, यस, जो पार्टनर्स का पैसा लग रखा है फर्म में उसी को बोलेंगे ना आप। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, नेट प्रॉफिट, नो बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड डिपेंड्स अपॉन दी, गुडविल किस पे डिपेंड करता है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस। टोटल एसेट्स, नो। लाइबिलिटीज, नो। पार्टनर्स कैपिटल, नो। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है, ओके। इफ एसेट्स 10 लाख, लाइबिलिटीज 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, तो गुडविल क्या निकालना बच्चों, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लोगे ना, एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 डिवाइड बाय 10%, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 12 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 6 लाख, तो गुडविल इसका मतलब डिफरेंस, कम कैपिटल कितना लगा, 6 लाख का, ठीक है। तो इस केस में गुडविल कितना आ जाएगा बच्चों, 6 लाख, ओके। विच फैक्टर जनरली रिड्यूसेस गुडविल, किससे मतलब कम होती है गुडविल, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। फॉलिंग प्रॉफिट ट्रेंड, यस। एफिशिएंट मैनेजमेंट, नो, इससे तो बढ़ती है। मोनोपोली से भी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, इससे भी बढ़ती है। देयरफॉर
फॉलिंग प्रॉफिट ट्रेंड से गुडविल कम होता है बच्चों, ठीक है। ओके, गुडविल इज वैल्यूड इन पार्टनरशिप ड्यूरिंग, गुडविल की वैल्यूएशन कब होगी, जब भी पीएसआर चेंज होगा, और वो कब होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में पीएसआर चेंज होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। If normal rate of return is 10%, the capitalization multiple is, yes, 10 times. कैपिटलाइजेशन मल्टीपल इज क्या होगा, देखो हम डिवाइड करते हैं ना 10/100 से, 1/10 से हम डिवाइड करेंगे जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आएगा, तो ये फाइनली ऊपर जाके ये 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मल्टीपल इज 10 टाइम्स बच्चों, ठीक है। विच मेथड जनरली शोज हायर गुडविल, बच्चों देखो सुपर प्रॉफिट के केस में तो डिफरेंस आता है, वो थोड़ा कम ही रहता है, तो जनरली जो है ना आपका कैपिटलाइजेशन मेथड में ये आपका ज्यादा रहती है, ठीक है। जब आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करते हो वो भी, ठीक है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का नहीं, बिकॉज सुपर प्रॉफिट तो डिफरेंस है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हो, ये जनरली है बट हर बार नहीं होगा ये, ठीक है, जनरली आप बोल सकते हो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन गुडविल इज कैपिटलाइज्ड इट रिप्रेजेंट, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यस बच्चों, ये तो गुडविल की डेफिनेशन ही है, इनहेरेंट डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, टोटल नेट एसेट्स नो, पास्ट एक्यूमुलेटेड नो, वर्किंग कैपिटल नो, देयरफॉर ए ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, सुपर प्रॉफिट है 40,000, तो गुडविल क्या आएगा बच्चों, इस सिंपल 40,000 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है, तो गुडविल कम्स आउट टू बी 5 लाख। ओके, इसको आपने सिंपल, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, सिंपल कैपिटलाइजेशन ही करा है इसका, 40,000 था, ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, इतना सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो दैट कम्स आउट टू बी 5 लाख। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। इफ द गुडविल इज इक्वल्स टू 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालना बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। कैपिटलाइज वैल्यू क्या आपको दी हुई है, आप निकाल लोगे 60,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 6 लाख आ गया। कैपिटल इंप्लॉयड कितना निकालोगे बच्चों, गुडविल गिवन है आपको 3 लाख, तो ये सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख बच्चों, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ गुडविल टेंड्स टू इंक्रीज, कब बढ़ती है, व्हेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीजेस, यस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजेस, एवरेज प्रॉफिट डिक्रीजेस, लाइबिलिटी इंक्रीजेस, यस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों जब कम होता है ना, तो आपका गुडविल बढ़ेगा, तब गुडविल बढ़ेगा, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना तब। अब सपोज नॉर्मल प्रॉफिट था 1 लाख, आपने कमाया लेट सपोज 4 लाख, ठीक है, अब यहां पे रेट ऑफ रिटर्न था लेट सपोज 8%, ठीक है, अगर ये 4% रह जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट भी तो 50,000 हो जाएगा। जब 50,000 हो गया तो इसके अगेंस्ट में 50,000 के केस में आपने 4 लाख कमाया हुआ, तो गुडविल आपका बढ़ गया, ठीक है। तो ये थे बच्चों 40 MCQs। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। और जो बच्चों आपने इसमें न्यूमेरिकल्स करे हैं, मैंने तो आपको फास्ट करवाए हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं। आपने इसको अच्छे से कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन करना है। कोई भी डाउट आए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गुडविल एंड व्हाई इज इट कंसीडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट। बच्चों एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको हर बार आता है ये। गुडविल रेपुटेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको इंटेंजिबल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, बट ये एसेट है, इसके कारण ही अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कस्टमर लॉयल्टी, गुड मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्विस, ब्रांड इमेज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को बच्चों इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड इन गुडविल वैल्यूएशन। बच्चों कैपिटलाइजेशन में क्या करते हो आप,
या एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हो आप। मींस कि उसको उतना अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल चाहिए हो वो निकालते हो, और आप देखते हो कैपिटल एम्प्लॉय आपने कितना करा है तो उसको आप डिफरेंस ले लेते हो उसका। ठीक है, यही होता है ना इसमें। ओके, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, डिस्क्राइब इट्स स्टेप्स। बच्चों बहुत ईजी है, आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, पास्ट ईयर में से। बट याद रखना है बच्चों, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा जिसमें आपको एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस कंसीडर नहीं करनी। एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अब उसको कैपिटलाइज कैसे करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा तो उसको उतनी परसेंटेज से हम डिवाइड कर देंगे तो वो आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। तो अब जब गुडविल निकालना है तो वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट निकालो, आप उसको डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। बच्चों चाहे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालो, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करो, दोनों केस में गुडविल की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, ओके। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों डिफरेंस आप कर सकते हो दोनों के। ठीक है, इस केस में एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा पहले, फिर उसको कैपिटलाइज करा जाएगा। इस केस में पहले सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा, फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे। बट दोनों केस में वैल्यूज आपकी सेम ही आएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। What factors affect the value of goodwill in a business। ये तो बच्चों एक जनरलाइज क्वेश्चन है पर आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल की डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी, सर्विस रिलायबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स बच्चों आपके गुडविल बढ़ाते हैं। ये हमने ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ा था। फेवरेबल लोकेशन, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके गुडविल इम्पैक्ट करते हैं, और अगर ये फैक्टर्स आपके फेवरेबल हैं काफ़ी ज़्यादा तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके। डिफाइन सुपर प्रॉफिट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन गुडविल वैल्यूएशन। बच्चों सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वो एक्सेस प्रॉफिट जो आप कमाते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग मान लो प्रॉफिट 1 लाख था, आपने कमाया 1.5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट है आपका 50,000 का। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, आपकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन गुडविल वैल्यूएशन। यस, गुडविल की वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट है वो, तो आप जब इसका फॉर्मूला ही बोलेगा आपका कि सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। Why is the normal rate of return crucial in goodwill valuation? Yes, normal rate of return तो बच्चों चाहिए होगा ना, अगर आपने मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। देखो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका निकल जाता है आप बैलेंस शीट से। ठीक है, सिर्फ आपने उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी होती हैं, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब जब आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, देखो सुपर प्रॉफिट के केस में आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो चाहिए होगा ना, सुपर प्रॉफिट मेथड के केस में, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आप कहाँ से निकालोगे, वो तभी आएगा अगर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा तो। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता रहेगा, देखो जैसे जैसे, देखो बच्चों हमें एक ये फॉर्मूला याद रख लेना हमेशा कि गुडविल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा आपका तो गुडविल कम होगा, क्योंकि बच्चों आपको नॉर्मली ही प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया ना, तो गुडविल तो कम ही हो गया। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कम होगा आपका तो गुडविल आपका बढ़ जाएगा। मान लो अगर 1 लाख प्रॉफिट कमाते हो आप, 8% के केस में 1 लाख प्रॉफिट कमाते हो आप 8% अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के केस में, तो उस केस में गुडविल कम होगा किसके कंपैरिजन में, अगर वही आप 4% के केस में 1 लाख कमाते हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसीलिए आपका क्रूशियल है। तो ये आपने बच्चों ये बेसिक फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है कि गुडविल हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं बच्चों। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड की बच्चों एडवांटेजेस तो सिंपल आपको पता ही है कि सिंपल आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हो। ठीक है, इट इज स्पेशली सूटेबल फॉर स्टेबल बिजनेस विद प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशंस क्या है, इट एज्यूम स्टेडी प्रॉफिट एंड मार्केट कंडीशन। ये मान के चलता है कि भाई प्रॉफिट्स ऐसे ही कॉन्टिन्यूज रहेंगे, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
and the method also depends on accurate estimation of the normal rate of return and capital employed. ठीक है, despite these limitations it remains one of the most practical and accepted method. बच्चों ये आपको मैंने थ्योरी में ऑलरेडी करा रखा है, आपने इसको सिंपली एज इट इज अच्छे से अपनी लैंग्वेज में चाहे आपने एक्सप्लेन करना है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ठीक है, चलो explain with the example how negative goodwill arises and what it indicates. बच्चों नेगेटिव गुडविल की बात क्या है? जब भी आप लॉस में चल रहे हो, लेट सपोज नॉर्मली प्रॉफिट होना था 1 लाख, आपको हुआ 50,000, तो ये नेगेटिव गुडविल ही है ना. कि आप गुडविल तो क्या कहता है कि अगर नॉर्मली 1 लाख होना था तो अब आपको 1 लाख से ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लाख हो, तो ये गुडविल है. जब उससे कम हो जाएगा तो आपको ये नेगेटिव गुडविल है. अब उसका रीजन बच्चों कोई भी हो सकता है. सपोज आपके मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपकी फर्म के ऊपर रेड कर दिया, आपकी सेल्स कम हो गई. ठीक है, आपने अपनी बिजनेस का लोकेशन चेंज कर लिया, कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट से भी आपका प्रॉफिट कम होने लग गया, तो गुडविल उस केस में नेगेटिव माना जाता है. ठीक है, तो ये थे बच्चों 10 शॉर्ट क्वेश्चंस. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे. कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है. और एट द एंड वही बात कि हमें मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, और वो कैसे होगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इसी से बच्चों हमारा मोटिवेशन बरकरार रहता है और हम नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं. ठीक है, तो ये था बच्चों चैप्टर 2 गुडविल. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम मूव ऑन करेंगे टू दी चैप्टर 3. चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में.